जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, आज हम कार्तिक मास का 18वां अध्याय कर रहे हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनावें। पहले ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर स्वयं भोजन करें। गो तथा ऋषभ का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधें। इसी दिन जामात्र जमाई का पूजन भी होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु जी से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। नारद जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे भी बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ावें और 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करें। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगावें और फिर यह कहें कि हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता आदि मुनि तथा धर्म, ये सब मेरे भाई की रक्षा करें तथा जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित हैं, तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है। नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं तथा गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चेत्रवती, तामपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है, तो वह भी मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्रादिक सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक अदिति, जिसके पुत्र देवता कहलाए, तथा दूसरी दीति, जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की पुरी को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों के सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया।
बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभार से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास आकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों ने पाप बताया है। हम तुम्हारा यह दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता है तथा माता से कोई विमुख नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु इस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और न उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब क्लेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोधकर्ता, जिनकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे कि हे अदिति माता, पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की सेवा जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। अतएव मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। यह कह और अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष की कन्या अर्थात देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाशकर्ता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे और जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया।
जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। कार्तिक मास का 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए भगवान श्री वासुदेव की जय हो। आइए अब भगवान की प्रिय तुलसी जी की कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी माई होती हैं। वह कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करती और रोज यह कहती थी, तुलसी माता सत की दाता मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा, अड़वा दे लड़वा दे पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। रोज पूजा करती और यह कहकर चली जाती। यह देख तुलसी माता सूखने लग गई। एक दिन श्री कृष्ण बोले, तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सब औरतें आती हैं, पूजा करती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु एक बूढ़ी माई रोज आती है, पूजा करती है और रोज यह कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता मैं बिड़ला सींचू तेरा, तो कर विस्तारा मेरा, अड़वा दे लड़वा दे पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। भगवान मैं और तो सब पूरा कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, तुलसी तुम चिंता ना करो, मैं बूढ़ी माई को कांधा दे दूंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। सब गांव के लोग उसे उठाने लगे, पर बूढ़ी माई बहुत भारी हो गई, वह किसी से उठी ही नहीं। तो लोग बोले, यह बूढ़ी माई तो बहुत पूजा पाठ करती थी, फिर क्यों नहीं उठती? कुछ लोग बोले, पापिन थी इसलिए नहीं उठती। तब भगवान वहां पर एक बालक का रूप बनाकर आए और बोले, भाइयों मैं बूढ़ी माई के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। लोग बोले, ठीक है भाई तुम भी कह लो। भगवान ने कहा, बूढ़ी माई अड़वा ले लड़वा ले पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, झालर की झनकार ले, बैकुंठ का वास ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई और इस तरह श्री कृष्ण के कांधे पर बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, इसी तरह अपने सभी भक्तों पर कृपा करना, उन पर दया करना और उनकी रक्षा करना। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।